दोस्तों, गरीबी एक बहुत कठिन और दुखद स्थिति है। गरीबी में इंसान कई भावनाओं का सामना करता है, जैसे उदासी और दर्द। वह खुद को लाचार महसूस करता है और कई बार उसे लगता है कि वह कुछ नहीं कर सकता। गरीबी में रहने वाला व्यक्ति कई समस्याओं का सामना करता है। वह कभी कभी अपने परिवार को 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला पाता। उसके भाग्य में अगर खुशियां भी हैं तो वह उसे आसानी से नहीं मिलती। ऐसा लगता जैसे कोई अनकहा नियम हो या कोई ताकत हो जो उसे पैसे कमाने से रोक रही हो। वह अपने सपनों को पूरा करने में भी असफल महसूस करता है। लेकिन दुनिया में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमें आशा रखनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं जब रास्ता मुश्किल होता है तो धैर्य और मेहनत हमारी सबसे बड़ी ताकत बनती है। लेकिन जब खेल ही ऐसा हो कि हार निश्चित हो तो क्या किया जाए? जब हमें पता हो कि हम जो समझ आए हैं सफलता के बारे में वह सच नहीं है, तो हमारी मेहनत भी बेकार हो जाती है। अगर हमें किसी खेल में जीतना है तो उसके नियमों को जानना बहुत जरूरी है। आज हम एक बौद्ध कहानी के माध्यम से कुछ ऐसे नियम जानेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक आदमी था जिसका नाम प्रकाश था। वह अपनी गरीबी से परेशान था। उसकी जिंदगी में बहुत सी कठिनाइयां थीं और वह एक छोटी किराने की दुकान में काम करता था। उसकी कमाई इतनी कम थी कि परिवार का खर्च उठाना मुश्किल हो रहा था। एक दिन परेशान होकर वह एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था। तभी उसका एक पुराना दोस्त वहां आया। दोस्त को देखकर प्रकाश खुश हो गया और उसने अपनी सारी परेशानी बताई। उसके दोस्त ने कहा, घबराओ मत, पास में एक गुरु हैं जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। प्रकाश ने गुरु के पास जाकर अपनी समस्याएं बताई और पूछा कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं कि कुछ लोगों को दौलत मिलती है जबकि दूसरों को नहीं? गुरु ने कहा, तुम सही हो, भगवान सबका है, लेकिन हम सब एक समान नहीं हैं। जब हम एक दूसरे से लड़ते हैं तो भगवान हमें समान क्यों बनाएगा? जैसे अगर तुम्हारे 2 बच्चे हैं और एक समझदार है जबकि दूसरा बुरा है, तो तुम पैसे किसे दोगे? गुरु ने समझाया कि अमीर लोग पैसे को सही तरीके से मैनेज करते हैं। अगर तुम उन नियमों का पालन करोगे तो तुम भी अमीर बन सकते हो। प्रकाश ने गुरु से उन नियमों के बारे में पूछा और गुरु ने कहा कि वह उसे नियम बताएंगे जो उसे सफल बना सकते हैं। पहला नियम है, हार मत मानो। सफल लोग कभी हार नहीं मानते। दूसरी बात, दूसरों की बातों को सुनना बंद करो। अगर लोग तुम्हारे काम को नहीं समझते तो उन पर ध्यान मत दो। तीसरा नियम है, रिस्क लेना। सफल होने के लिए रिस्क लेना जरूरी है। चौथा नियम है, खुद पर विश्वास रखना। खुद पर विश्वास करने से तुम अपने डर को पराजित कर सकते हो। पांचवा नियम है, बड़ा लक्ष्य बनाओ। अपने जीवन का लक्ष्य तय करो और उसे लिखो। छठा नियम है, वही काम करो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो। सातवां नियम है, जरूरी काम पहले करो। आठवां नियम है, अपने काम पर ध्यान दो। नौवां नियम है, मेहनत करो। मेहनत के साथ अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करो। 10वां नियम है, अपनी गलतियों से सीखो। 11वां नियम है, नई स्किल्स सीखो। 12वां नियम है, अपना लक्ष्य बनाओ। और आखिरी नियम है, लोगों की मदद करो। गुरु ने प्रकाश से कहा कि वह इन बातों का पालन करे और 6 महीने बाद फिर मिले। प्रकाश ने गुरु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, आप इस कहानी से क्या सीखते हैं वह मुझे कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है। दोस्तों, प्रकृति ने हमारे शरीर को 5 तत्वों से बनाया है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। लेकिन कलयुग में इंसानों ने इनमें एक तत्व और जोड़ दिया है और वह है पैसा। यह सच है कि पैसे से सब चीजें नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन पैसे से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। आज के समाज में पैसे का महत्व इतना बढ़ गया है कि हम अक्सर उसे अपनी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रख लेते हैं। एक संत ने एक बार प्रवचन देते हुए कहा कि पैसों के पीछे मत भागो, यह माया का एक दलदल है। जब लोग इस दलदल में फंस जाते हैं तो वे जीवन भर दुखी रहते हैं। वहीं पर बैठे सभी लोग इस बात पर तालियां बजा रहे थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि संत भी इसी विषय पर चर्चा करने के लिए फीस लेते हैं। यही है माया का खेल। जो लोग इस सच को जान लेते हैं वे इस जाल से निकलकर ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। आज के समय में पैसे कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन पैसे को संभालना और भी कठिन है।
अक्सर जब लोगों के पास थोड़े बहुत पैसे आ जाते हैं तो वे घमंड में आ जाते हैं और पैसे के सही नियमों को भूल जाते हैं। आपने देखा होगा कि सरस्वती की तस्वीर हमेशा बैठी होती है, जबकि लक्ष्मी की तस्वीर सीधी खड़ी होती है। सरस्वती कहती है कि वह जल्दी नहीं आती और यदि वह आ गई तो वापस नहीं जाती। ज्ञान अर्जित करने में समय और मेहनत लगती है, लेकिन लक्ष्मी का नियम होता है कि वह जल्दी आती है और जल्दी चली भी जाती है। अगर किसी को लक्ष्मी को संभालना नहीं आता तो वह बहुत जल्दी चली जाती है। अब आइए समझते हैं कि पैसे के सही नियम को जानने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको कुछ ऐसे खर्चों के बारे में बताना चाहता हूं जिन्हें आपको तुरंत बंद कर देना चाहिए। आप कितना कमाते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह आवश्यक है कि आप अपने खर्चों को नियंत्रित करें। इससे धीरे धीरे आपके घर में धन रुकना शुरू हो जाएगा। आपको खुद एहसास होगा कि वास्तव में पैसा रुकना शुरू हो गया है। अमीर बनने का पहला कदम यही है कि आप अपने खर्चों को कम करें और अधिक पैसे कमाने के तरीके खोजें। चलिए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक गांव में दो महिलाएं रहती थीं। एक के पास एक भैंस थी और दूसरी के पास एक बकरी। भैंस वाली महिला ने कभी दूध की कीमत को समझा नहीं और वह दूध को बर्बाद कर देती थी। दूसरी ओर बकरी वाली महिला दूध की अहमियत जानती थी। वह दूध को बचाकर दही बनाती और घी निकालती। एक दिन भैंस वाली महिला के घर मेहमान आ गए। उसने बकरी वाली महिला से घी उधार मांगा। बकरी वाली महिला ने कहा कि वह घी वापस नहीं कर पाएगी। भैंस वाली महिला ने यह सोचकर घी लिया कि वह खुद भैंस के दूध से घी बना लेगी, लेकिन समय बीत जाने के बाद भी उसने घी वापस नहीं किया। जब बकरी वाली महिला ने भैंस वाली से अपनी बात की तो भैंस वाली ने कहा कि उसके पास भैंस है और वह खुद घी बना लेगी। गांव के एक गुरु ने इस मामले में फैसला सुनाया। उन्होंने दोनों महिलाओं को बुलाया और एक लोटा पानी देने के लिए कहा। भैंस वाली ने कहा कि एक लोटा पानी से वह कैसे हाथ पैर धोएगी, जबकि बकरी वाली ने पानी से अच्छे से हाथ पैर धोकर थोड़ा पानी बचा लिया। गुरु ने बताया कि जो चीज की कदर नहीं होती वह खत्म हो जाती है। बकरी वाली ने साबित कर दिया कि कदर रखने वाले के पास सदा धन रहता है। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि हमारी छोटी छोटी बचत हमारे भविष्य में महत्वपूर्ण बन सकती है। यदि हम लक्ष्मी को बचाकर रखते हैं तो वह हमें भविष्य में अधिक लाभ दे सकती है। अब मैं आपको उन खर्चों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें आपको तुरंत बंद कर देना चाहिए। दिखावे का खर्च पहला और सबसे महत्वपूर्ण खर्च है दिखावे का खर्च। बहुत से लोग केवल दिखावे के लिए महंगी चीजें खरीदते हैं। यह स्थिति आपको लंबे समय तक गरीब बनाए रख सकती है। आपको अपनी जरूरतों को समझना चाहिए और केवल वही चीजें लेनी चाहिए जो आवश्यक हैं। बहुत से लोग अपने साथियों या पड़ोसियों के सामने दिखावे के लिए महंगे कपड़े, गाड़ियां या उपकरण खरीदते हैं, जबकि उन्हें वास्तव में इसकी जरूरत नहीं होती। कंपनियों की स्कीमों से दूर रहना दूसरा खर्च है। कंपनियों की स्कीमों से दूर रहना बहुत जरूरी है। कंपनियां हमें लुभाने के लिए आकर्षक स्कीमें लाती हैं। हम अक्सर इन स्कीमों का शिकार बन जाते हैं और चीजें खरीद लेते हैं जिनकी हमें वास्तव में जरूरत नहीं होती। यदि हम बाजार में जाते हैं और देखते हैं कि किसी प्रोडक्ट पर डिस्काउंट है तो हम उसे खरीदने में लग जाते हैं, जबकि हमारे पास पहले से ही कई सामान हो सकते हैं। कर्ज तीसरा खर्च है। कर्ज आजकल बहुत से लोग कर्ज लेकर महंगी चीजें खरीद लेते हैं, जैसे कि कार, घर, मोबाइल आदि। वे सोचते हैं कि जब यह चीजें उन्हें लाभ देंगी तब वे कर्ज चुका देंगे, लेकिन वे यह नहीं समझते कि जितना लाभ होगा उससे ज्यादा उन्हें कर्ज का ब्याज चुकाना होगा। कर्ज लेकर किसी भी चीज को खरीदने से बचें, क्योंकि इससे आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। कैश में खर्च करें। चौथा सुझाव है कि आप अपने पैसे को कैश में खर्च करें। जब आप अपने फोन से भुगतान करते हैं तो आपको खर्च का सही एहसास नहीं होता, लेकिन जब आप अपने हाथ से पैसे निकालते हैं तो आपको महसूस होता है कि आपका पैसा जा रहा है। कैश में खर्च करने से आपको यह एहसास होता है कि आप कितनी धनराशि खर्च कर रहे हैं। भावनाओं पर काबू रखें। पांचवा सुझाव है कि आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए। कई बार जब हमें कोई चीज पसंद आती है
तो हम उसे तुरंत खरीद लेते हैं। इससे पहले यह सुनिश्चित करें कि क्या यह चीज वास्तव में आपकी जरूरत है। अपने शौक पर काबू रखें। आखिरी बात यह है कि अपने शौक पर काबू रखें। महंगाई का एक बड़ा कारण शौक है। महंगे शौक रखने से आप अपनी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ सकते हैं। यदि आप किसी महंगी चीज को खरीदने की सोचते हैं तो सबसे पहले यह देखिए कि क्या यह वास्तव में आपके लिए आवश्यक है। इस तरह यदि आप इन फिजूल खर्चों को कंट्रोल में रखेंगे तो आपके पास पैसे बचेंगे। जरूरत के समय जब वह पैसा आपके काम आएगा तो आपके दिल को जो शांति मिलेगी वह अद्भुत होगी। पैसे की अहमियत को समझें और अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाएं। जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी जरूरी और कड़वी बातों का जिक्र करेंगे जिनको सुनकर और समझकर आप अपने जीवन की सभी परेशानियों, सभी चिंताओं और सभी दुखों से आसानी से मुक्ति पा सकते हो। तो आइए जानते हैं कुछ आपके काम की बातें। चलिए शुरू करते हैं। गलतियां जीवन का हिस्सा हैं, उनका बार बार होना ही असली गलती है। जीवन में हमें जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक मिलते हैं वे हैं, पहला धोखेबाज लोग, दूसरा अकेलापन, तीसरा असफलता, चौथा पछतावा और पांचवा तंग जेब। यह अक्सर देखने को मिलता है कि बड़ी भीड़ में कोई एक ऐसा इंसान होता है जिसका दिल बहुत अच्छा होता है। वह हमेशा दूसरों के बारे में भले से सोचता है और सबको खुश रखने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में वही सबसे ज्यादा दुखी पाया जाता है। जो व्यक्ति सबकी सराहना करता है अक्सर उसी की सराहना नहीं होती। इसलिए दूसरों के प्रति सम्मान और चिंता उतनी ही दिखाओ जितनी तुम्हें उनसे बदले में मिले। बेवजह कद्र और सम्मान दिखाकर तुम एक किरदार जरूर बना लोगे, पर अफसोस लोग तुम्हें मूर्ख समझेंगे। यह गलत नहीं है कि तुम दूसरों के बारे में सोचते हो, लेकिन अब समय ऐसा नहीं रहा। पहले खुद के बारे में सोचो, फिर दूसरों का। इस कहानी में चाहे तुम कितना भी अच्छा किरदार क्यों ना निभाओ, अंत में लोग तुम्हें गलत ही समझेंगे। यहां गलती तो नजरियों में छिपी होती है। जो तुम्हें अपनाना चाहता है वह तुम्हारी लाख कमियों में भी एक अच्छाई खोज लेगा। वही जो तुम्हें ठुकराएगा वह तुम्हारी सभी खूबियों को नजरअंदाज कर देगा और सिर्फ एक खामी की वजह बताकर तुम्हें छोड़ देगा। अपनी राह पर आगे बढ़ो, धीरे धीरे ही सही, लेकिन निरंतर चलते रहो। एक इंसान ने ईश्वर से पूछा, आपके प्रेम और मेरे प्रेम में क्या अंतर है? ईश्वर ने जवाब दिया, यदि एक पक्षी आकाश में स्वतंत्र उड़ रहा हो तो वह मेरा प्रेम है, लेकिन अगर उसे पिंजरे में कैद किया जाए तो वह तुम्हारा प्रेम है। अपनी इच्छाओं को दबाकर पैसे जमा करने की आदत छोड़ दो, क्योंकि ना तो जीवन का भरोसा है और ना ही धन का। अगर तुम दूसरों को ऊंचा समझोगे तो खुद को छोटा बना लोगे। केवल तुम्हारा अकेलापन ही तुम्हें सच्चा मनुष्य बना सकता है, जबकि भीड़ तुम्हें एक भेड़ बना देगी। क्षमा उन फूलों के समान है जो कुचले जाने के बाद भी अपनी खुशबू फैलाना नहीं छोड़ते। प्रेम और सम्मान के लिए झुको, लेकिन झुककर कभी भी इन्हें मांगने की कोशिश मत करो। जो लोग दोहरे चेहरे रखते हैं वे शायद यह नहीं जानते कि ईश्वर के सामने हमने कौन सा चेहरा दिखाएंगे। रिश्तों के फूल कैसे खिल सकते हैं अगर हम हर समय एक दूसरे की गलतियां ही खोजते रहें? अगर मेहनत करोगे तो धन प्राप्त होगा, धैर्य रखोगे तो काम बनेंगे, मधुर वाणी से पहचान मिलेगी और सम्मान करने से नाम। दो चीजें कभी मत भूलना, दिया हुआ वचन और काम आया हुआ इंसान। सब लोग साथ चलने को तैयार होते हैं, लेकिन स्थिरता की कला कुछ ही जानते हैं। टूटे हुए लोग भी जुड़ सकते हैं अगर जोड़ने वाला व्यक्ति सही हो। अपने लिए जियो, क्योंकि दुनिया तो स्वार्थी है। खोने का दर्द वही जानता है जिसने किसी अपने को खोया हो। जब किसी की भावना में डूब जाते हैं तब हमें अपना बचपन याद आता है। समय और भाग्य दोनों बदलते रहते हैं, इसलिए किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर भाग्य तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है कि मेहनत में कमी है। ज्यादा समझदार और बहुत बेवकूफ में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि दोनों ही किसी की बात नहीं सुनते। जितना अधिक तुम अपने शरीर को आराम दोगे वह उतना ही अधिक मांगेगा, और जितना तुम उससे काम लोगे वह उतना ही अधिक करेगा। हर रास्ता किसी मंजिल पर नहीं पहुंचता, लेकिन हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। जब दुनिया में देखने योग्य कुछ नहीं रहता तब मनुष्य ईश्वर की ओर ध्यान केंद्रित करता है। खुश रहने का सबसे सरल उपाय है सिर्फ उन्हीं लोगों से वास्ता रखना जिनसे तुम्हारा मन मिलता हो।
अपने प्रिय रिश्तों को संभाल कर रखना, क्योंकि अगर यह टूट गए तो भगवान भी इन्हें नहीं ढूंढ पाएगा। शतरंज में चाल अच्छी लगती है, रिश्तों में नहीं। जरूरत से ज्यादा धैर्य रखना भी एक मानसिक बोझ बन सकता है। ईश्वर हमें दोनों तरह से परखता है, देकर भी और लेकर भी। जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तब प्रभाव और पैसा काम नहीं आते, बल्कि स्वभाव और संबंध ही मायने रखते हैं। शब्द अद्भुत होते हैं, महकते हैं तो दिलों को छू लेते हैं, लेकिन बहकते हैं तो घाव दे जाते हैं। कई बार झूठ के सहारे रिश्ते बनाए रखते हैं और इसी वजह से वे टूटते नहीं। जब कोई व्यक्ति किसी से रिश्ता तोड़ना चाहता है तो सबसे पहले वह अपनी बोली की मिठास खो देता है। रिश्ता वह नहीं जिसमें रोजाना बातचीत हो, और ना ही वह जिसमें हर पल साथ हो। रिश्ते वह होते हैं जिनमें दूरियां होने के बावजूद दिलों में याद बरकरार रहती हैं। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तुम हमेशा अपने दिल की सुनो। जीवन में झूठे रिश्ते मत बुनो, क्योंकि जब दिल थक जाते हैं तब रिश्ते और रास्ते दोनों समाप्त हो जाते हैं। हम वही हैं, हमारे संबंध वही हैं और रास्ते भी वही हैं, बस समय बदलता है। खून के रिश्ते ही अपने हों यह जरूरी नहीं है। दिल के रिश्ते भी बहुत खास होते हैं। पहले खून के रिश्ते होते थे, अब रिश्तों का खून हो रहा है। तुम्हारी कदर वही करेगा जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है, ना कि वह जिससे तुम प्रेम करते हो। जो तुम्हारा है उसी के साथ रहो, क्योंकि अधिक की मांग करने वाले अक्सर अकेले रह जाते हैं। उतना ही बोलो जितना तुम खुद सुन सकते हो। जो अनुभव आज मिले हैं वह कल काम आएंगे। जो व्यक्ति स्पष्ट बोलता है वह कड़वा लग सकता है, लेकिन धोखेबाज नहीं हो सकता। इंसान अगर दिल से खेलना बंद कर दे तो शायद किसी की मोहब्बत अधूरी नहीं रहेगी। कांटों पर चलने से जिंदगी गुजर जाती है तो यह कहना गलत है कि फूलों को कोई दर्द नहीं होता। खुद के लिए जीत हासिल करो, क्योंकि दुनिया तुम्हारी हार का इंतजार कर रही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल और दिमाग से पूरी तरह निकल जाते हैं और फिर वे नफरत के भी काबिल नहीं रहते। तब तक कमाओ जब तक महंगी चीजें सस्ती ना लगने लगे, चाहे वह इज्जत हो या सामान। जब कोई बहुत चुप हो जाता है तब उसके भीतर एक समंदर छिपा होता है। इंसान की असली पहचान तब होती है जब उसके पास कुछ नहीं होता, और तब भी जब उसके पास सब कुछ होता है। एक घर को बनाने या बर्बाद करने के लिए सिर्फ एक सदस्य ही काफी होता है। बचपन में जितनी जरूरत हमें माता पिता की होती है, उतनी ही बुढ़ापे में उन्हें हमारी। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी निराश नहीं होती, मगर इंसान दूसरे इंसान की ऊंचाई देखकर बहुत जल्दी हताश हो जाता है। कुंडली में शनि, मन में मणि और जीवन में दुश्मनी, यह तीनों ही हानिकारक होते हैं। अपने दोषों को पहचानना जीवन का सबसे बड़ा गुण है। ईश्वर से कभी निराश मत होना और संसार से कभी उम्मीद मत करना। अगर कोई तुम्हें भूल जाए तो परेशान मत होना, क्योंकि तुमने भी उसके लिए पूरी दुनिया भुला दी थी। अगर किसी के साथ जिंदगी बितानी है तो उसे कभी मत बताओ कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। आज के दौर में खुद को याद दिलाना पड़ता है ताकि लोग तुम्हें याद रखें। घमंड मत करो, क्योंकि कब तुम्हारा समय, पहचान और इतिहास बदल जाएगा यह किसी को नहीं पता। बड़ा होकर हमें सिर्फ दिमाग का बोझ और दिल का दर्द मिला है। काश हम फिर से वही बचपन जी पाते। घड़ी को ठीक करने वाले लोग मिल जाते हैं, लेकिन समय को खुद ही ठीक करना पड़ता है। सफलता हासिल करने के लिए पहले खुद पर यकीन करना जरूरी होता है। वक्त कभी ठहरता नहीं, इसलिए इसे सही दिशा में लगाना चाहिए। महानता हमारी सोच में होती है, इसलिए छोटे लक्ष्य नहीं रखने चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह तपना सीखें। हर दिन कुछ नया करने का मौका होता है। जो लोग जोखिम उठाने की हिम्मत रखते हैं वही ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। असफलता से घबराने की जरूरत नहीं, यह सफलता की पहली सीढ़ी होती है। खुद को कमजोर मानना सबसे बड़ी भूल है। जिंदगी में जो भी चाहो हासिल किया जा सकता है, बस डर को मिटा दो। आपके प्रयासों का फल जरूर मिलेगा, बस मेहनत जारी रखनी होगी। बदलाव से डरना नहीं चाहिए, यह सीखने का मौका होता है। विजेता वे होते हैं जो मुश्किलों से हार नहीं मानते और लगातार संघर्ष करते रहते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए चुनौतियों का सामना करना जरूरी है। जो अपने कदमों पर भरोसा करते हैं वही मंजिल पाते हैं।
जब तक खुद पर भरोसा नहीं करते तब तक किसी और पर भरोसा करना मुश्किल है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो चुनौतियों से भिड़ते हैं। वही व्यक्ति हारता है जिसने कभी प्रयास नहीं किया। जो काम आज करना है उसे अभी करो, कल के भरोसे मत रहो। कामयाबी के लिए जुनून होना चाहिए। सपने तभी हकीकत बनते हैं। जहां तक देख सकते हो वहां तक जाओ। जब वहां पहुंचोगे तो और आगे का रास्ता दिखेगा। बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता, कांटों से गुजरना पड़ता है। सफलता की खुशी मनाना ठीक है, लेकिन असफलता से सबक लेना उससे भी जरूरी है। सपनों की कोई सीमा नहीं होती, बस उन्हें पूरा करने का जज्बा होना चाहिए। आज की मेहनत कल की सफलता बनती है। सपने देखो, योजना बनाओ, मेहनत करो और उन्हें सच करो। जो कुछ नहीं करते उन्हें कुछ नहीं मिलता। अपने अतीत को अपनी प्रगति पर हावी मत होने दो। जब तक खुद पर भरोसा नहीं होगा, सफलता दूर रहेगी। असली विजेता वही है जो हार कर भी लड़ता रहे। समय अनमोल है, इसे किसी और की जिंदगी जीने में बर्बाद मत करो। जो थक कर बैठ जाते हैं वे कभी जीत नहीं सकते। जो कठिनाइयों से नहीं डरते वही असली जीतते हैं। सफलता उन लोगों को मिलती है जो अपने काम से प्यार करते हैं। जो इंसान अपनी गलतियों से नहीं सीखता वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। सपने देखो, उन पर यकीन करो और उन्हें पूरा करने का साहस रखो। कठिनाइयों का सामना करने से ही इंसान मजबूत बनता है। हर दिन एक नया अवसर है, उसे पहचानो। बड़ा सोचो, बड़ा करो और बड़ा बनो। समय की अहमियत को समझो, क्योंकि यह सबसे अनमोल है। मेहनत के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वही जीत हासिल करते हैं। सफलता का रास्ता कठिनाइयों और संघर्षों से भरा होता है। हार मत मानो, आखिरी कोशिश भी कामयाबी ला सकती है। बिना जोखिम उठाए कोई महान कार्य नहीं किया जा सकता। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हर दिन महत्वपूर्ण होता है। पहले सपने देखो, फिर उन्हें पूरा करने की दिशा में काम करो। जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वही असली विजेता होते हैं। जीवन में कभी हार मत मानो। हर रात के बाद एक नई सुबह होती है। सपने देखने और उन्हें पूरा करने वाले ही कामयाब होते हैं। मुसीबतें इंसान को मजबूत बनाती हैं, इसलिए हर मुश्किल को एक नए अवसर की तरह देखो। जीवन में जो भी करो उसे दिल से करो। सपने वे नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं, बल्कि वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। हर परिवार में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो दूसरों का दर्द समझता है, लेकिन जब वह खुद तकलीफ में होता है तो उसे कोई साथ नहीं देता। बनावटी लोगों से बचो। वे पहले सहानुभूति दिखाते हैं और फिर आपकी बातें दूसरों से मजे लेकर कहते हैं। जो व्यक्ति झूठ बोलने में माहिर होता है वह दूसरों को खुश रख सकता है, लेकिन अपनों को नहीं। तारीफ के पुल पर मत झूलो, उसके नीचे स्वार्थ की नदी बह रही होती है। भगवान से कभी ऐसी जिंदगी मत मांगो जिसमें हर रोज तड़पना पड़े। धर्म बचाने के नाम पर आपको हथियार मिल जाएंगे, लेकिन घर बचाने के लिए रोजगार ढूंढना पड़ेगा। खुद में झांकने के लिए हिम्मत चाहिए, वरना दूसरों की गलतियां गिनाने में हर कोई माहिर होता है। दुख सहने से ही इंसान को सुख का असली महत्व समझ आता है। बदलता वक्त और बदलते लोग कभी किसी के स्थायी नहीं होते। दोस्त ऐसे बनाओ जो हालात बदलने की ताकत रखें, ना कि वे जो हालात के साथ बदल जाएं। अपने सिद्धांतों पर मर जाना बेहतर है, क्योंकि किसी की छाया में जीने की मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। समस्याओं के सामने झुकने वाले अपने भाग्य का निर्माण नहीं कर पाते। दुनिया में प्यार पानी है, लेकिन लोग फिर भी प्यार में ही डूबते हैं। किसी को पूरी तरह से जान लेना उसे फिर से अजनबी बना देता है। जब किस्मत और हालात दोनों खराब हो तो बहुत कुछ सहना और सुनना पड़ता है। धैर्य रखिए, क्योंकि कभी कभी सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरा सहन करना पड़ता है। पैसे के साथ इज्जत भी आती है, लेकिन वह इज्जत आपकी नहीं, पैसे की होती है। मेरी फितरत में तमाशा करना नहीं था। मैं सब कुछ जानता था, फिर भी खामोश रहा। दूसरों को खुश करते करते मेरी अपनी खुशी कहीं खो गई। दिल के मजबूत लोग अक्सर रातों में रोते हैं। जिंदगी अपने तरीके से जीनी चाहिए। दूसरों को खुश करने के चक्कर में शेर भी सर्कस में नाचने लगता है। भावनाओं में बहकर किसी को अपनी कमजोरियां बताना सबसे बड़ी नासमझी है। तकलीफ क्या होती है तब समझ में आता है जब दिल में कहने को बहुत कुछ हो, पर जुबान चुप हो और सुनने वाला कोई ना हो।
साथ देने वाले इंसान को हालात की परवाह नहीं होती और हालात देखने वाला कभी साथ नहीं देता। किसी का दोहरा चेहरा सामने आने पर गुस्सा उस पर नहीं, खुद पर आता है। सच्चा प्यार करने वाला आपके प्यार से ज्यादा आपकी इज्जत का ख्याल रखता है।